आजमगढ़ जिले के दौरे पर पहुंचे भाजपा प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने विकसित भारत जी राम जी योजना को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह योजना गरीबों और बेरोजगारों के लिए एक संजीवनी साबित होने वाली है, लेकिन भगवान राम के नाम से जुड़ी होने के कारण विपक्ष बौखलाया हुआ है। मंत्री अनिल राजभर ने साफ शब्दों में कहा है कि जी राम जी योजना गरीबों के हित में बनाई गई है और इसका मकसद बेरोजगारी की जड़ पर वार करना है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत गरीबों को 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी जा रही है, जिससे गांव, कस्बे और छोटे शहरों में आर्थिक मजबूती आएगी। यह सिर्फ योजना नहीं बल्कि गरीब के सम्मान और आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम है। मनरेगा के नाम में बदलाव को लेकर चल रही राजनीतिक बयानबाजी पर मंत्री ने कहा कि भारत पूज्य बाबूजी के सपनों का देश है, जहां परंपरा और विकास को अलग नहीं किया जा सकता। उन्होंने महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि गांधी जी हे राम कहा करते थे और उसी भावना से प्रेरित होकर मोदी सरकार ने इस योजना का नाम रखा है। इसमें किसी भी प्रकार की राजनीतिक या धार्मिक भेदभाव नहीं है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अनिल राजभर ने कहा कि कांग्रेस सरकारों की पहचान यही रही है कि वे योजनाओं के नाम अपने नेताओं के नाम पर रखती थी। इसके उलट भारतीय जनता पार्टी ने भगवान राम जैसे सर्व स्वीकार्य और जन जन के प्रिय नाम को चुना है। उन्होंने कहा कि भगवान राम किसी एक दल या वर्ग के नहीं बल्कि पूरे समाज के हैं, इसलिए योजना का नाम जी राम जी रखा गया है। मंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्ष जानबूझकर इस योजना को विवाद में घसीट रहा है ताकि असल मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके, जबकि सच्चाई यह है कि यह योजना सीधे तौर पर बेरोजगारी, गरीब और पलायन जैसी समस्याओं से निपटने के लिए लाई गई है। अपने बयान के अंत में अनिल राजभर ने कहा कि आजमगढ़ समेत पूरे प्रदेश में जी राम जी योजना से लाखों गरीब परिवारों को फायदा मिलेगा। यही असली विकसित भारत है, जहां सरकार का हर फैसला आम आदमी की जिंदगी बदलने के लिए होता है। पूज्य बापू जी के सपनों का हिंदुस्तान आज बन रहा है, देश बन रहा है। आप सब लोग जानते हैं कि अंतिम क्षण में बाबू के जो आखिरी शब्द हैं वो क्या है? हे राम। तो इस अधिनियम को बनाकर पूज्य बापू को भी श्रद्धेय मोदी जी की सरकार ने सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है और कांग्रेस पार्टी ने एक परिवार के सभी सदस्यों के नाम से योजनाएं चलाई देश के। कितनी योजनाएं चलाई होंगी? सैकड़ों योजनाएं चलाई। जवाहरलाल जी के नाम पर, मोतीलाल जी के नाम पर, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नाम पर, राजीव गांधी जी के नाम पर कितनी योजनाएं चली। और एक योजना भगवान श्री राम के नाम पर मोदी जी की सरकार लेकर आई और उसका इतना विरोध कांग्रेस कर रही है। पूरा आसमान सर पे उठा लिया है प्रतिपक्ष ने। ये कहीं से भी ये ठीक बात नहीं है और इसलिए कहना चाहते हैं कि देश की जनता की जो जनभावना है उसका आदर करते हुए और समयानुकूल परिस्थितियों के दृष्टिगत देश और दुनिया के अंदर हमारे श्रमिकों का सम्मान बढ़े, उनकी बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो, इस लिहाज से ये बहुत क्रांतिकारी फैसला है, बहुत बड़ा फैसला है। आप कल्पना करिए कि पूरे देश के अंदर कितनी बड़ी संख्या होगी असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले हमारे श्रमिकों की। उत्तर प्रदेश के अंदर 8 करोड़ से ज्यादा लोग पंजीकृत हैं और सबको सामाजिक
सुरक्षा के दायरे में लाने की बात यह अधिनियम कर रहा है। आज पूरी दुनिया के अंदर सामाजिक सुरक्षा अपने श्रमिकों को देने के क्षेत्र में आज देश दूसरे नंबर पर पहुंच गया है, दुनिया में दूसरे नंबर पर। और आने वाले 6 महीना के अंदर जब ये हमारे सभी असंगठित क्षेत्र के श्रमिक भी इसके दायरे में जब आ जाएंगे तो हम चाइना को पीछे छोड़कर सामाजिक सुरक्षा देने के लिहाज से हम दुनिया में पहले स्थान पर पहुंचने जा रहे हैं। अभी तमाम जो खराब और प्रतिकूल हमारे नियम कानून थे उसको हमने खत्म किया है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने श्रम कानूनों को, सारे श्रम कानूनों को हटाकर 4 संहिताओं को लागू करने का फैसला किया है। और ये 4 संहिताएं जो 4 लेबर कोड लेकर भारत सरकार आई है, मैं समझता हूं कि इस अधिनियम को बनाने में, इस अधिनियम को पारित कराने में और इस कानून को बनाने में वो भी एक बहुत बड़ा सहयोगी माध्यम सिद्ध हुआ है। सर, योगी सरकार जिस तरह से अवैध मदरसों पर कार्रवाई कर रही है, एक मिनट हम बीच में टोकना भाई। मंत्री जी, इसी परिप्रेक्ष्य में बताइए, जी राम जी को थोड़ा डिफाइन करिए। जी राम जी सदन भी जान जाए और जो लोग नहीं जानते वो भी जाएगा। जी राम जी, देखिए, भगवान श्री राम हम सभी भारतवासियों के श्रद्धा और आस्था के केंद्र हैं। हमारी ये परियोजना उनको समर्पित है। बहुत सीधी सी बात है। मंत्री जी, राम जी के पहले जी लगा है, वो हम अपने हम अपने महापुरुष को, हम अपने प्रभु को हम ज्यादा सम्मान देना चाहते हैं, इसमें हर्ज क्या है? धन्यवाद। सर, अवैध मदरसों पे जो कार्रवाई हो रही है लगातार, आजमगढ़ के एक कॉन्वेंट स्कूल में जो है बच्चों को धार्मिक कट्टरता सिखाई जा रही है, क्या करेंगे? देखिए, इस देश और माटी की जो परंपरा है, जिन सरकारों ने देश में अकबर को महान, जिन सरकारों ने बनाया बताया, हम उस परंपरा को मिटाना चाहते हैं। और बहुत स्पष्ट है, जो श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से देश को जो सूत्र दिया कि हम गुलामी के प्रतीकों को मिटाएंगे और हम, हमारी जो विरासत है हम उस पर गर्व करेंगे। तो जो देश की विरासत है, जो हमारी परंपरा है, जो हमारी संस्कृतियां हैं, वो नौनिहालों के मन में, उनके जेहन में जाना चाहिए। ये भारत की नई शिक्षा नीति भी कहती है और ये देश भी ये चाहता है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।